सोने की कीमतों में आज फिर गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार 13 फरवरी की सुबह देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव घटकर 1,58,540 रुपया प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,45,340 रुपया प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। मुंबई में भी गोल्ड रेट कमजोर रहा, जहां 24 कैरेट सोना 1,58,390 रुपया प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,45,190 रुपया प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। सिर्फ दिल्ली और मुंबई ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े शहरों में भी सोने की कीमतों में गिरावट का असर साफ नजर आ रहा है। अहमदाबाद और भोपाल में 24 कैरेट सोना 1,58,440 रुपया प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे शहरों में 24 कैरेट गोल्ड 1,58,540 रुपया प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है। चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में भी 24 कैरेट सोने की कीमत 1,58,390 रुपया प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी मानी जा रही है। ग्लोबल मार्केट में हाजिर सोना घटकर $5,062.46 प्रति औंस पर आ गया। दरअसल अमेरिका में आए जॉब डेटा ने बाजार की दिशा बदल दी। जनवरी महीने में अमेरिका का रोजगार आंकड़ा उम्मीद से ज़्यादा मजबूत रहा, जिससे डॉलर में तेजी आई। डॉलर मजबूत होने का सीधा असर सोने और चांदी पर पड़ता है, क्योंकि डॉलर बढ़ने पर गोल्ड महंगा हो जाता है और निवेशक खरीदारी कम कर देते हैं। इसी कारण सोने में दबाव बना और कीमतें नीचे फिसल गई। इतना ही नहीं, बेहतर जॉब डेटा के चलते अब बाजार में यह उम्मीद कमज़ोर पड़ गई कि फेडरल रिजर्व जल्द ब्याज दरों में कटौती करेगा। जब ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद घटती है तो सोने में निवेश की चमक भी थोड़ी कम हो जाती है। इसी वजह से निवेशकों ने फिलहाल सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की खरीद घटा दी है। हालांकि चांदी के मामले में आज हल्की तेजी देखने को मिली है। 13 फरवरी की सुबह चांदी की कीमत 2,95,100 रुपया प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी का हाजिर भाव $82.84 प्रति औंस के आसपास बना हुआ है। गैर करने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय पहले चांदी ने 4 लाख रुपया प्रति किलो का स्तर पार कर लिया था, लेकिन उसके बाद इसमें तेज उतार चढ़ाव देखा गया। MCX पर मार्च डिलीवरी वाले सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट में भी हाल ही में कमजोरी आई थी, जिसका असर कीमतों पर दिख रहा है। अगर निवेश की रणनीति की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा निवेशकों की घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में गिरावट के समय धीरे धीरे निवेश बढ़ाना समझदारी हो सकती है, लेकिन अगर किसी निवेशक के पोर्टफोलियो में सोना और चांदी मिलाकर हिस्सा 25 से 30% से ज़्यादा हो जाए तो एक बार एलोकेशन का रिव्यू जरूर करना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सके। वहीं नए निवेशकों के लिए सलाह है कि अनुशासन के साथ निवेश करें और अपने कुल पोर्टफोलियो का करीब 5 से 10% हिस्सा ही गोल्ड और सिल्वर में रखें। उतार चढ़ाव से बचने के लिए एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करना बेहतर होगा। निवेश के लिए फिजिकल गोल्ड के अलावा गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, म्यूचुअल फंड या मेटल लिंक प्रोडक्ट जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर सोने की कीमतों में आई गिरावट फिलहाल डॉलर की मजबूती और फेड की ब्याज दर नीति से जुड़ी हुई है, और आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय संकेत ही तय करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में अगली चाल क्या होगा।